हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2024 का ऑस्कर बेस्ट फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओपेनहाइमर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा, यानी कौन सा अंग है जो रक्त को शुद्ध करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गुर्दा, यानी कि किडनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नील नदी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2013 में। कब हुआ था लॉन्च? 2013 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1966 में। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंधु। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो सिंधु। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब। किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाला भारतीय कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अवतार सिंह चीमा। ठीक है, इसको आप याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि नीति आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, 2024 क्रिकेट T20 विश्व कप किस देश ने जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत। और भारत ने किस टीम को हराकर जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 5 वर्ष। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि सिंगापुर में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।